हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक क्षत्रिय राजा एक ब्रह्म ऋषि महर्षि बना। और आज की इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाली हूँ उसका रेफरेंस महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण होगा। नमस्कार, मैं हूँ रोली। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज की कहानी में बात करेंगे महर्षि विश्वामित्र की। वास्तविकता में महर्षि विश्वामित्र शुरू से ही, प्रारंभ से ही कोई ऋषि नहीं थे, वो एक राजा थे और उनका नाम कौशिक था। कुश वंश में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम कौशिक पड़ा और उनके पिताजी का नाम गाधी था। चूंकि राजा थे तो वो एक दिन आखेट पर निकले शिकार करने के लिए, अपनी पूरी सेना, अपने पुत्रों को साथ में लेकर। चलते चलते उन्हें पास में ही एक कुटिया दिखाई दी। वे इस कुटिया में जाते हैं जल ग्रहण करने की इच्छा से। लेकिन महर्षि वशिष्ठ की नजर उन पे जब पड़ती है तो वो कहते हैं कि अब जब आप हमारी कुटिया में आ ही गए हैं तो हमें एक मौका दीजिए, हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं। आतिथ्य महाधर्म होता है, कहा भी गया है कि अतिथि देवो भव। लेकिन जो कौशिक हैं, जो कि अब विश्वामित्र ऋषि बन गए हैं, वो कहते हैं कि आप क्यों बेवजह परेशान होंगे, इतने लोगों का भोजन आप कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, हमें अनुमति दीजिए। लेकिन वो बहुत आग्रह करते हैं कि नहीं, हम कर लेंगे, व्यवस्था हो जाएगी सारी, आप रुक जाइए। वो रुकते हैं और थोड़ी ही देर में उनके पास उन लोगों को स्वादिष्ट भोजन मिलता है। भोजन खा के वो बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन तभी उनके मन में एक सवाल आता है कि ये ब्राह्मण जो कि कोई व्यवसाय नहीं करता, भिक्षा लेकर के अपना भरण पोषण करता है, गुरु दक्षिणा में जो मिलता है उससे काम चलाता है, तो इतने लोगों का वो प्रबंध कैसे कर पाया। वो जानने की इच्छा रखते हैं वशिष्ठ के सामने। वशिष्ठ उनको बताते हैं कि ये सब उनकी एक गाय सबला ने किया। सबला के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक कामधेनु गाय थी उनके आश्रम में। उस कामधेनु की जो पुत्री है उसका नाम उन्होंने सबला रखा हुआ है। और कामधेनु ऐसी गाय थी कि जिससे हम जो भी इच्छा प्रकट करेंगे वो हमें मिल जाएगा। अब राजा को देख करके उनके मन में अभिलाषा हो कि इतना बड़ा रत्न एक ब्राह्मण के पास क्या करेगा, उसको तो एक राजा के दरबार में होना चाहिए, उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए। वो उनसे आग्रह करते हैं कि हमें अपना ये गाय आप हमें दे दीजिए। वो मना कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप इसकी जितनी भी कीमत लगाएंगे हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप मुझे ये गाय दे दीजिए। महर्षि वशिष्ठ फिर मना कर देते हैं, कहते हैं कि क्षमा करिएगा, मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता, क्योंकि इसी गाय की वजह से मैं जो भी करता हूँ, जिन भी चीजों की व्यवस्था करता हूँ, वो मेरा इसी गाय की वजह से होता है, इसलिए मैं आपको देने में असमर्थ हूँ। अब राजा है, क्रोध आ गया, युद्ध कर दिया उनके ऊपर। फिर सबला ने भी अनेक पराक्रमी सैनिकों को कट कर दिया बल से। और युद्ध में अंत में ऐसा होता है कि कौशिक के सारे पुत्र, सारी सेना मारी जाती है। सिर्फ कौशिक बचते हैं। इस बात का उन्हें बहुत खेद है कि एक साधारण सा ऋषि एक पराक्रमी तेजस्वी राजा को कैसे हरा दिया। क्रोध में चले जाते हैं कि मैं भी तपस्या करूंगा। तपस्या करने जाते हैं भगवान शिव की और बहुत लंबे समय तक तपस्या करके उनसे कुछ अस्त्र शस्त्र ले करके वापस आते हैं और फिर से महर्षि वशिष्ठ के ऊपर हमला बोल देते हैं। लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पास एक ब्रह्मदंड है। उस ब्रह्मदंड से उन्होंने उन सारे अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। अब इसमें कौशिक राजा को और आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया, इसने ऐसा कैसे अर्जित कर लिया कि भगवान शिव द्वारा दिया गया शस्त्र भी इसने काट दिया। फिर जाते हैं, लेकिन अब थोड़े समय के लिए नहीं जाते, अब बहुत लंबे समय के लिए जाते हैं, घोर तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के दौरान ही इंद्र परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इनकी तपस्या भंग करता हूं। वो भेज देते हैं मेनका को। मेनका जब उनकी तपस्या भंग करती हैं और जब कौशिक मेनका को देखते हैं तो उनकी काम वासना जाग जाती है और वो अपना तपस्या छोड़ करके मेनका के साथ कुछ 9-10 वर्षों तक जीवन यापन करते हैं। और उसी के उपरांत उनको शकुंतला नाम की एक कन्या पैदा होती है। लेकिन अचानक से उनको इस बात का भान हो जाता है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। इसलिए वो फिर से सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस तपस्या में लीन हो जाते हैं। इंद्र से अब भी नहीं रहा गया। कुछ ही दिनों बाद वो रंभा को भेजते हैं। लेकिन इस बार उनका काम वासना तो नहीं जागा, पर क्रोध उत्पन्न हो गया इंद्र के प्रति। वो इंद्र को बहुत ही बुरा भला बोले। पर उन्हें ये बात पता चल गई, जब तक हम अपने इन 6 शत्रुओं पर विजय नहीं पालेंगे तब तक हम कोई साधना नहीं कर सकते। वो 6 शत्रु कौन है? व्यक्ति के, हर व्यक्ति के 6 शत्रु हैं वो।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। तो फिर वो अपने काम पर भी विजय करते हैं, क्रोध पर भी विजय प्राप्त करते हैं और सीधे धीरे धीरे हर चीजों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उनकी तपस्या अंत में पूर्ण हो जाती है। अब वो भोजन बना रहे हैं, अपने लिए भोजन करने जा रहे हैं, तभी इंद्र फिर से आते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके भोजन ग्रहण करने के लिए। लेकिन अब इंद्र को लगता है कि किसी तरह से ये मुझ पे क्रोध कर दें और इनकी तपस्या फिर से भंग हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस बार उन्होंने सब चीजों पर विजय पा ली है। इंद्र को सहर्ष वो भोजन कराते हैं और तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम महर्षि बन गए हो। पर विश्वामित्र कहते हैं कि अब मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा जब तक कि वशिष्ठ मुझे ये बात नहीं कह देते। वो महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और महर्षि वशिष्ठ भी उन्हें ये बात कहते हैं कि अब तुम महर्षि बन चुके हो। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब वो तपस्या करने के लिए गए थे तब वो महर्षि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए गए थे। इस उद्देश्य से गए थे कि मैं भी तपस्या करके शक्तियां अर्जित करूंगा और इनसे बदला लूंगा। लेकिन जब वो तपस्या करके एक साधक बन जाते हैं, एक महर्षि बन जाते हैं, तब उनके अंदर से ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब ना तो उनका कोई शत्रु है, ना तो कोई उनका मित्र है। अब वो हर व्यक्ति को समभाव से देख रहे हैं। और तभी से राजन कौशिक महर्षि विश्वामित्र के नाम से जाने जाते हैं और यही विश्वामित्र आगे चल करके श्री राम के और लक्ष्मण के दूसरे गुरु बनते हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि ये महर्षि विश्वामित्र ही हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।